हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं फिजिक्स लेक्चर्स की इस लाइव श्रृंखला के अंदर। और 11th क्लास के फिजिक्स के वीडियोस जो हैं लगातार हम लोग जो हैं इस पोर्टल के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इन सभी वीडियोस के जरिए आपकी जो है एजुकेशन जो है लगातार जारी रहे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये प्रकरण, और जिस टॉपिक से हमने लास्ट बंद किया था या लास्ट छोड़ा था उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे। तो जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो टॉपिक था आपका मेरे ख्याल से हमने इंडक्शन किया था, नेचर के बारे में समझा था कि नेचर के दो हिस्से हैं, और एक है मटेरियल यानी कि पदार्थ, और दूसरा जो है वो है एनर्जी। तो कंबाइनली हम लोगों ने फिजिक्स की जो है परिभाषा हमने देखी थी। आपके हाथ में हमेशा से ही, जो मैं कहता हूं एक बात के, एक पेन और एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, सो दैट यू कैन नोट इट डाउन इन अ प्रॉपर वे। तो जो भी चीज आपको बताई जाती है वो आप नोट कर सकें, ये भी चीज बहुत जरूरी है और कंफर्म भी होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार मटेरियल को जब हम स्टडी करना शुरू करते हैं, बेसिकली जो आपकी 11th की जो स्टडी है वो मटेरियल यानी मैटर की स्टडी है सारी की सारी। तो जो मैटर के स्टडी है उसको, किसी भी मैटर को जब मैं आपके पास में आपको देता हूं, जैसे मान लो मैंने आपको उसी दिन कहा था कि पेन ले लीजिए अपने हाथ में, एक चौक ले लीजिए, आपके हाथ में भी एक पेन है, उस पेन को अपने हाथ में पकड़ के देखिए और पता कीजिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो जाहिर सी बात है, आप देखेंगे इसके अंदर वजन है, एक टाइप की लंबाई है, कुछ लंबाई होने के साथ साथ इसके और भी कुछ गुण है कि भाई ये कितना हॉट है यानी कितना गर्म है, क्या इसमें कुछ हीट एनर्जी है या नहीं है। तो मल्टीपल फॉर्म्स जो हैं इसके अंदर हैं। तो अभी ये जितनी भी क्वांटिटीज जिनको हम लोग अभी मेजर कर रहे हैं, ये सारी क्वांटिटीज जिनको हम लोग अभी मेजर कर सकते हैं, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, वही मेजरेबल होती है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो ये कुछ कतिपय बारीकियां हैं जो आपको साथ साथ में लिखते रहना है। तो सबसे पहले आप लोग, आपका जो पहला चैप्टर है, मैंने आपको कहा था फिजिकल वर्ल्ड, वो हम लोगों ने इसका ओवरव्यू देख लिया था, वो हम लोग पढ़ेंगे नहीं। तो मेन जो आपका जो चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के अंदर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के अंदर सबसे पहली चीज है फिजिकल क्वांटिटी, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया। तो सबसे पहली चीज फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी तो वे सभी क्वांटिटीज हमारे आसपास नेचर में मौजूद, वे सभी क्वांटिटीज जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटीज। सो हेंस फिजिकल क्वांटिटीज की यहां पे मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं, जो कि आपको अपनी लिखना नहीं है, मींस मैं नहीं लिखूंगा, आपको मैं लिखवा देता हूं बोर्ड पे, मेरे पास जगह कम रहेगी इसलिए आप लोग लिख लें इसको। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली किसको कहते हैं? दोज क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद मटेरियल। लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग। दोज क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद मटेरियल विच कैन बी मेजर्ड। दोज क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद मटेरियल which can be measured are called physical quantities, are called physical quantities, such as weight of the material, length of the material, and amount of substance, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है बेसिकली दो टाइप की होती हैं। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज आप लोग बेसिकली इसमें स्टडी करेंगे। कौन कौन सी? नंबर एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी जो है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो क्या है, उनकी हमें जरूरत क्या पड़ी? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो कौन कौन सी है? तो पहली बात, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में बस इतना सा ही फर्क है कि फंडामेंटल कहते किसको है? जो सबसे बेसिक हो, जो सबसे बेसिक हो उसे ही हम लोग फंडामेंटल कहते हैं। तो यूजुअली वे सभी क्वांटिटीज जिनको हमेशा हम लोग एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे लेंथ है, लेंथ को हम लोग एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। किसी भी मटेरियल की लेंथ है, आपने एक लेंथ ली, जैसे मान लीजिए ये है, इसकी लेंथ कितनी है? मान लीजिए मैंने कहा 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। मैं ये नहीं कह सकता इसकी लेंथ 5 kg है,
मतलब मैं लेंथ को मास में शो नहीं कर सकता और मास को लेंथ में शो नहीं कर सकता। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा एक सेपरेट यूनिट की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ जिनको एक्सप्रेस करने की, जिनको एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जिनके लिए हमेशा एक सेपरेट यूनिट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, क्या कहलाती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप लोग इसको नोट करेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which cannot be, those physical quantities which cannot be expressed, those physical quantities which cannot be expressed in each other, and which are which are required, and which are always required, and which are always required separate 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 unit system, separate unit system are called फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब देखते हैं सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है। तो देखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डायरेक्ट जाने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज, हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत क्या पड़ गई, क्यों जरूरत पड़ती है हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करने की। तो नंबर एक बात आप इसकी जानिए कि हमारा जो पूरा जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड की जो अगर आप ग्रोथ देखें, स्पेशली जो टेक्निकल ग्रोथ है, वो टेक्निकल ग्रोथ कहाँ पे होती है? आपने 10th क्लास के अंदर सोशल स्टडी वगैरह पढ़ी, और इतना तो शायद आपको नॉलेज होगा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है ना इंसान के इतिहास के अंदर, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसी चीज थी जिसने इंसान के जीवन को बदल के रख दिया। एकदम से उसके हाथ में सारी सुविधाएं आने लग गई, क्योंकि तेजी से चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई, और एक देश दूसरे देश से व्यापार करने लगा, ट्रेड चलने लगा। तो जब ट्रेड होने लगा, एक देश से दूसरे देश हम लोग जाने लगे, तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 200 के पास कंट्रीज हैं लगभग, है ना। नॉन रजिस्टर्ड तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर यूएन की बात कीजिए तो यूएन जो है टोटल 192 देश, शायद 193 भी हो चुके हैं, ये 192 कंट्रीज हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर है। अब हर एक देश का अपना एक सिस्टम है, जैसे हमारे इंडिया का एक अलग सिस्टम है मेजरमेंट का। देखिए, होता क्या है कि भी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोग ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े, एक देश से दूसरे देश के अंदर व्यापार वगैरह होने लगा, तो व्यापारों में क्या समस्या आने लगी कि जैसे मान लीजिए यहाँ का एक व्यापारी है, वो व्यापारी क्या करता है, चीजों को जो है लेंथ को जो है वो उसके मापने के तरीके अलग है। जैसे वो गज में मापता है, लेंथ को वो किस में मापता है? गज के अंदर मापता है। दूरी को वो कोस में मापता है ना। आज भी कुछ लोग कहते हैं कोई चीज तो इतनी कोसों दूर है, तो यहाँ पे चीजों को कोस में मापा जाता है ना। लेकिन जो बाहर के देश हैं, उनके अपने अलग अलग सिस्टम थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे बढ़िया बात की जाए ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के लोग जो है बेसिकली लंबाई को फुट में मापते हैं, है ना, फुट, और वजन को वो मापते हैं पाउंड के अंदर, और टाइम को वो मापते हैं सेकंड के अंदर। तो अगर इनके फर्स्ट कैरेक्टर को लिया जाए तो फुट, यल के लिए एफ, पाउंड के लिए पी, और एस के लिए, सेकंड के लिए एस। तो इन तीनों चीजों को कंबाइनली वो कहते थे एफपीएस सिस्टम। क्या कहते हैं? एफपीएस सिस्टम। इस सिस्टम को कहा जाता है एफपीएस सिस्टम। ठीक इसी तरीके से एक और सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं, पास में ही एक और सिस्टम था, एक और कंट्री है जिसको हम लोग फ्रांस कहते हैं। फ्रांस का जो सिस्टम था वो लेंथ को हमेशा सेंटीमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर। वजन को वो हमेशा ग्राम में मापते थे, और टाइम को वो जो है वो सेकंड में मापते थे। तो उनका जो सिस्टम था वो सिस्टम कहलाया सीजीएस सिस्टम। देखिए, इनके फर्स्ट कैरेक्टर आप चूज कर लें, सीजीएस सिस्टम। ये भी बहुत प्रचलन में था, फ्रेंच पीपल इसको यूज लेते थे। इसी तरीके से जर्मनी के भी साइंटिस्ट लोग जो है, उनका भी एक अलग सिस्टम था। जर्मनी के लोग कहते थे कि हम लोग वजन को हमेशा मापेंगे किलोग्राम के अंदर, सॉरी, लेंथ को हम लोग मापेंगे मीटर के अंदर, है ना, वजन को मापेंगे किलोग्राम के अंदर, और टाइम को मापेंगे सेकंड के अंदर। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एक नया सिस्टम डेवलप किया, और उसे वो कहने लगे एमकेएस सिस्टम। तो उनका एक अलग अपना सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम। तो मल्टीपल टाइप के सिस्टम्स जो हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम यूज में लिए जाते थे। हमारे इंडिया के अंदर आज भी हम लोग लंबाई को जो है फुट में मापते हैं। तो ये फुट अपने यहाँ का डेवलप नहीं है, फुट जो है ब्रिटेन से आया है। ब्रिटेन ने 200 साल तक राज किया, तो वो वजन तो तोलना में नहीं सिखा पाए, लेकिन लेंथ को हम लोग फुट में मापना सीख गए। तो फुट यहाँ पे काफी प्रचलन में, आपने देखा होगा प्लॉट की साइज भी जो है यहाँ पे लोग फुट में डिस्कस करते हैं कि भाई कितने बाई कितने का प्लॉट है, 25 बाई 50 का।
तो 25 फीट चौड़ा, 50 फीट लंबा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो सिस्टम थे ये अलग अलग देशों के सिस्टम है। तो सोचिए 192 देश, तो सबके अपने अपने अलग सिस्टम। और यहाँ का कोई अगर अब व्यापारी जो है अमेरिका जाता है, अमेरिका जाकर के उसको मान लो सोना खरीदना है, तो वो जाके दुकान में क्या बोलेगा कि भाई साहब 2 तोले सोना देना। लेकिन वहां के लोग तोले में नहीं समझते, वो वजन को पाउंड में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोगों को जरूरत ये पड़ती है कि यहाँ पर जितने भी देश हैं, सभी देशों के बीच में एक ऐसी एक संस्था काम करे जो क्या करे, सभी देशों के बीच में एक ऐसा यूनिट डेवलप करे जो सभी देश एक साथ उसको स्वीकार करें और उसी सिस्टम को वो आगे फॉलो करें। तो एक संस्था बनी सिस्टम डे इंटरनेशनल, ये फ्रांस के अंदर इसकी संस्था है। और इस सिस्टम ने क्या किया कि ना ही आज से हम लोग एमकेएस मानेंगे, अच्छा ना ही हम लोग एफपीएस मानेंगे, ना ही एफपीएस सिस्टम चलेगा, ना ही सीजीएस सिस्टम चलेगा। तो उस समय क्या था, जर्मनी के साइंटिस्ट लोग बहुत ही रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस के अंदर उनका दबदबा था, तो उन्होंने एमकेएस सिस्टम को अप्रूव करवाया और एमकेएस सिस्टम प्रचलन में आ गया और एमकेएस सिस्टम को हम लोग बहुत यूज में लेने लगे। तो और उन्होंने कहा कि एमकेएस सिस्टम को हम लोग अप्रूव करते हैं एज अ एसआई सिस्टम, सिस्टम डे इंटरनेशनल। तो अब से एक नया सिस्टम प्रचलन में आया जिसको कहा जाने लगा एसआई सिस्टम। तो अभी से हमारे पूरी जितनी भी कंट्रीज है उन सब के अंदर ये सिस्टम चलता है, एसआई सिस्टम। हम लोग वजन को वगैरह को सबको किसके अंदर, एक एसआई सिस्टम के अंदर शो करेंगे ताकि हर देश एक ही टाइप के यूनिट को यूज ले, अलग अलग यूनिट्स को यूज ना ले। तो इन्हीं सिस्टम के अंदर हमारा सिस्टम क्या होगा, एसआई सिस्टम। आप हमेशा याद रखेंगे एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, एमकेएस सिस्टम। एफपीएस और सीजीएस नहीं चलते हैं। बढ़ते हैं आगे, ये चीजें मिटाते हैं और बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो मैं कह रहा था आपको कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है बेसिकली ये क्या होती हैं, ये वो क्वांटिटीज है जिनको हमेशा एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, केवल और केवल हमेशा इनके लिए एक सेपरेट यूनिट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो वो कौन सी क्वांटिटीज कहलाती हैं, वो कहलाती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक यूनिट, एक आप टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर सबसे पहले यहां हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर के बाद में आएगा फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, फिर यहां आएगा फिजिकल क्वांटिटी के बाद में यूनिट, उसके लिए क्या यूनिट ली जाएगी इंटरनेशनली, फिर यहां आएगा सिंबल। तो अब सबसे पहले सीरियल नंबर 1, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक दूसरे में मेजर नहीं किया जा सके, जिसको एक दूसरे में मेजर नहीं किया जा सके और साथ ही साथ ये भी कहा जा सके कि उसके लिए हमें एक सेपरेट यूनिट सिस्टम हमने उसको दिया। तो क्या है वो, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी नंबर 1 लेंथ, ठीक है। लेंथ का यूनिट इंटरनेशनली क्या अप्रूव किया गया, ना ही सेंटीमीटर ना ही फुट, सीधा 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 मीटर, ठीक है। अब मीटर के लिए हम लोग पूरा का पूरा मीटर यूज में नहीं लेते, सिर्फ एक स्मॉल एम यूज में लेते हैं। तो स्मॉल एम एज अ सिंबल यूज में लिया जाएगा। फिर नंबर सेकंड था मास, मास के लिए किलोग्राम, किलोग्राम के लिए केजी वर्ड यूज में लिया जाता है, सीधा सीधा किलोग्राम नहीं लिखा जाता, केजी यूज में लिया जाता है। नंबर 3 टाइम, टाइम के लिए हम लोग ना ही अच्छा टाइम के लिए भी बहुत अलग अलग टाइप के यूनिट्स प्रचलित में है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्टली क्या यूज में लिया जाता है, सेकंड। तो सेकंड सबसे बेसिक रहेगा और इसके लिए एस यूज में लिया जाता है। फिर नंबर 4, देखो हम लोग मास को लेंथ में नहीं शो कर सकते और लेंथ को टाइम में नहीं शो कर सकते, जो जो सेपरेट, जिनको हमेशा एक अलग सेपरेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, क्या कहलाती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए बेसिकली एक साइंटिस्ट थे केल्विन, उनके नाम पर जो है, वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने टेम्परेचर पे काम किया, जैसे सेल्सियस हुए, फ़ारेनहाइट हुए, लेकिन एक ही साइंटिस्ट थे जिनके नाम के ऊपर हमने, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, कोई राजनेता या कोई नेता जब मर जाता है तो उसके नाम पे सड़क का नाम रख देते हैं। तो ठीक वैसे साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि जब कोई वैज्ञानिक बहुत ज्यादा किसी चीज पे काम करता है, उसी चीज पर, तो हम उसको उसी के नाम के ऊपर, उसी के नाम के ऊपर हम लोग जो है एक यूनिट दे देते हैं और वो यूनिट जो है वो यूज में ली जाती है हमेशा आगे के लिए, उसी के नाम पर वो यूनिट यूज में ली जाती है। तो केल्विन के नाम पे हमने वो यूनिट दी और इसका सिंबल है आपके पास के। याद रखिएगा जितने भी साइंटिस्ट के नाम पर सिंबल होंगे वो कैपिटल में होंगे। तो ये कैपिटल के अंदर है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है और ये भी स्मॉल है, ये कैपिटल में है, ठीक है। तो साइंटिस्ट के नाम वाले जितने भी होंगे वो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। नंबर 5, टेम्परेचर के बाद में आ जाएगा आपके पास लेंथ, टाइम, मास, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, हाँ पांचवी क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है वायर के अंदर फ्लो होने वाला चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम लोग
उसके ऊपर भी एक साइंटिस्ट थे वेन डेर एम्पियर ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, तो उनके नाम के ऊपर हमने वो एम्पियर यूनिट दे दी। तो एम्पियर बेसिकली क्या किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट का। तो एम्पियर के लिए बेसिकली कुछ लोग तो कैपिटल ए भी यूज में लेते हैं और कुछ लोग AMP लिखना भी पसंद करते हैं। तो वॉट एवर यू चूज अप्रोप्रिएट फॉर यू, इसके लिए कैपिटल ए भी यूज में लिया जा सकता है और स्मॉल में AMP भी लिखा जा सकता है, ये इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे है इसलिए कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, 5 फिजिकल क्वांटिटी की हो गई। 6 नंबर में यहां से शुरू करता हूं, ऊपर इसको मिटा करके। ठीक है, यहां से इसको हटा करके, ये क्या क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं हम लोग, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मैं 6 नंबर ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे। तो नंबर 6, लेट मी सी इफ इट इज कमिंग इनटू द फ्रेम। तो 6 नंबर आपकी फ्रेम में आ रहा है, तो मैं 6 नंबर यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ सबसे ऊपर। फिजिकल क्वांटिटी का नाम है, इलेक्ट्रिक करंट के बाद में आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आप कहोगे कि सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो मास में कैलकुलेट किया जा सकता है, जवाब में नहीं। देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अलग अलग इसलिए होते हैं कि जब आप कोई चीज कैलकुलेट करते हो, जैसे मान लीजिए आपने एक वजन लिया, किसका वजन लिया, पेट्रोल का। पेट्रोल का जो वजन लिया 1 लीटर लिया, और वॉल्यूम, सॉरी, पेट्रोल का वॉल्यूम आपने 1 लीटर लिया और वाटर का भी वॉल्यूम 1 लीटर लिया, लेकिन आपको भारी कौन महसूस होगा, पानी, क्योंकि पानी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। तो एवोगैड्रो ने बेसिकली एक नंबर दिया था जिसको एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि बेसिकली 1 मोल जितने पार्टिकल होंगे, उन पार्टिकल का जो नंबर होगा, 1 मोल जो होगा वो बेसिकली पार्टिकल्स का नंबर होता है। तो एवोगैड्रो ने एक नंबर दिया, बेसिकली उस नंबर को ही हम लोग कहते हैं 1 मोल। तो यूजुअली किसी भी मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ, जब सब्सटेंस की नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात की जाए तो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहलाएगा। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल अगर गिन गिन के आप लोगे तो उसको हम लोग कहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 लीटर पानी के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं उतने पार्टिकल 1 लीटर पेट्रोल में नहीं होते। तो इसीलिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, डिफरेंट चीज। तो इसके लिए यूनिट क्या है, सबसे पहली बात देखो, इधर आ गया सीरियल नंबर, ये आ गया फिजिकल क्वांटिटी, इधर आ जाएगा यूनिट। यूनिट क्या है हमारी, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल। ठीक है, इसके लिए सिंबल क्या यूज में लिया जाता है, MOL ओनली। ठीक है, मोल इसकी यूनिट है, MOL उसके लिए यूज में लिया जाता है। नंबर 7, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो लाइट की इंटेंसिटी के लिए क्या यूज में लिया जाता है, कैंडेला। कैंडेला के लिए CD भी यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको आप पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए, तुरंत से तुरंत। और पॉज करके नोट करने के बाद में अब आप ध्यान रखेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटी, ये इसका यूनिट है और ये इसका सिंबल है। अब कई लोगों को मैं पूछूंगा किलोग्राम क्या है, तो वो बोलेंगे वजन है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। किलोग्राम क्या है, यूनिट है। किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है। मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे जवाब आने चाहिए। ठीक है, फिर से, लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक, गज नहीं है ना, कोस नहीं है, फुट नहीं है, कुछ नहीं है आपका। ऐसा ही मात्रक, अब से आप जो भी लेंथ मापोगे वो किसमें मापोगे, मीटर में। ठीक, तो अल्टीमेटली फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट, इन दोनों के बीच में आपको कन्वर्जन 2-4 बार ऐसे बोलोगे याद हो जाएगा। फिर से, सेकंड क्या है, सेकंड टाइम नहीं है। सेकंड टाइम नहीं है, सेकंड क्या है, एक यूनिट है। किसकी यूनिट है, टाइम की। टाइम क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर? तो 2-4 बार आप जब बोलोगे तो आपको बेशक आदत पड़ जाएगी और फिर आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी इस क्लास के अंदर तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आप नोट कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगा कि सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।